नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और मेरे चैनल मयंक कुमार पर आपका स्वागत है। तो टाइम एंड वर्क हमारा चल रहा था। 2 दिन हमने लोगों से काम कराया, तीसरे दिन हमने उनको पैसा दिया। आज हम करेंगे मैन, वुमेन और बॉयज वाले क्वेश्चन, जिसमें एक आदमी इतने दिन में काम करता है और एक औरत इतने दिन में काम करती है। तो उनकी क्षमता हम निकालेंगे और फिर आदमी औरत एक साथ कितने दिन में काम करेंगे या आदमी और बच्चा कितने दिन में काम करेंगे। तो आज हम ये वाले क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इफ 12 मैन और 24 बॉयज कैन डू अ वर्क इन 33 डेज, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच 15 मैन एंड 6 बॉयज कैन डू इट। यानी यहाँ पर दिया हुआ है 12 आदमी और 24 लड़के किसी काम को 33 दिन में कर सकते हैं, या और दिया गया यानी कि 12 आदमी या 24 लड़के तो 33 दिन में कर सकते हैं। तो आपको बताना है 15 आदमी और 6 लड़के एक साथ उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी क्षमता निकाल लेंगे। जब यहाँ पर दिन बराबर दिए हुए हैं तो इसको हम शुरुआत कैसे करेंगे। यहाँ दिया हुआ है आपको 12 मैन इंटू 33 डेज इक्वल्स टू 24 बॉयज इंटू 33 डेज। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब डेज से डेज तो कट जाएंगे क्योंकि डेज दोनों के बराबर है। यहां से हमारी निकल जाएगी एफिशिएंसी मैन ओवर बॉय। तो मैन हो जाएगा 24 बाय बॉय 12। तो 12 से 2 बार जाएगा तो एफिशिएंसी हमारी 2:1 आ गई। यानी कि मैन और बॉय की जो एफिशिएंसी आ गई 2:1 आ गई। अब हमारे पास एफिशिएंसी है, हमारे पास नंबर ऑफ मैन्स है और नंबर ऑफ डेज है। या तो हम इस मैन की एफिशिएंसी को यहां रखें, उससे टोटल वर्क निकाल लें, या बॉयज की एफिशिएंसी को यहां रखें, उससे टोटल वर्क निकाल लें। तो टोटल वर्क हमारा समान ही आना है क्योंकि ये 24 इंटू 1 होगा और ये 12 इंटू 2 24 होगा। तो हम यहाँ पे मैन की एफिशिएंसी को रखते हैं और हम निकाल लेंगे वर्क 12 इंटू 2 इंटू 33। ये हमारा टोटल आ गया वर्क। तो अब ये हमारा टोटल वर्क है। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है 15 आदमी और 6 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 15 आदमी प्लस 6 लड़के, तो 15 आदमियों की एफिशिएंसी 15 और मैन की एफिशिएंसी है इसमें 2, तो 15 दूनी 30, यहां पर 30 हो गया और 6 एकम 6, तो यहां पर 6 हो गया। यानी कि 15 आदमी और 6 लड़कों की एफिशिएंसी हो गई 36। तो 36 की एफिशिएंसी से जब ये काम करेंगे तो ये काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। अब इसको हम इसके नीचे ले लेंगे तो ये हो गया 36, 12 तिया 36, 3 से गया 11 बार और 11 दूनी 22। यानी कि जब ये काम करेंगे तो टाइम कितना लगेगा आपको, टाइम लगेगा आपको 22 दिन का। तो इस तरीके से ये मैन वुमेन बॉयज वाले क्वेश्चन किए जाते हैं। इसमें आपको एफिशिएंसी निकालनी होती है। सबसे पहले एफिशिएंसी निकालने के बाद आप निकालेंगे टोटल वर्क। जैसे यहाँ पर 12 आदमी 33 दिन में जितना काम करते हैं उतना ही 24 लड़के 33 दिन में करते हैं। तो मैन की एफिशिएंसी 2 टाइम्स हो गई बॉय के। फिर हमने मैन की एफिशिएंसी को यहाँ पर रखा और टोटल वर्क निकाल लिया। इसको हमने सॉल्व इसलिए नहीं किया ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। उसके बाद हमने जो देखा, हमसे पूछा गया है 15 आदमी और 6 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये हमने 15 आदमी ले लिए और 6 लड़के ले लिए। मैन की एफिशिएंसी यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया। बॉय की एफिशिएंसी 1 है तो यहाँ पर बॉय को 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया और ये आ गई टोटल एफिशिएंसी। इस टोटल एफिशिएंसी से जब हमने ये टोटल वर्क डिवाइड किया तो हमारे नंबर ऑफ डेज आ गए कि 15 आदमियों और 6 लड़कों ने 22 दिन में काम को खत्म कर दिया। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर। इफ 2 मैन और 4 वुमेन कैन रीप अ फील्ड इन 44 डेज, हाउ लॉन्ग विल 3 मैन एंड 5 वुमेन टेक टू रीप द सेम फील्ड। यानी कि 2 आदमी और 4 औरत अगर किसी खेत को 44 दिन में काट सकती हैं, 2 आदमी या फिर 4 औरत दिया गया है, एक साथ नहीं, अलग अलग ये 44 दिन में काम कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग विल 3 मैन एंड 5 वुमेन टेक टू रीप द सेम फील्ड। तो हमें बताना है 3 आदमी और 5 औरत इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। हमें जब दिया हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया, आपको दिया हुआ है 2 मैन 44 डेज में कुछ काम कर सकते हैं और 4 वुमेन वही काम 44 डेज में कर सकते हैं। तो यानी कि यहां से फिर से हमारा 44 कट जाएगा। तो
तो जब भी आपको दिया हो 2 मैन 3 मैन और 4 वुमेन और डेज आपके बराबर दिए हो, तो अगर आप इनको ना भी लिखें दोनों को तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके फाइनली कट जाते हैं। उसके बाद जब आप इन दोनों को बराबर लिखेंगे तो यहां पे हो जाएगा 2 मैन इक्वल्स टू 4 वुमेन। यहां से आप मैन और वुमेन की एफिशिएंसी को निकाल लेंगे 4/2, 2 से 2 टाइम्स चला गया और मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 2:1 का। यहां पर मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 2:1 का। ये आप बिना पेन और पेपर भी कर सकते हैं। जब आप देखेंगे कि 44 दिन में दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन जहां पर 2 आदमी का इस्तेमाल किया जा रहा है वहां 4 औरतों का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि मैन की एफिशिएंसी 2 टाइम्स है वुमेन के। तो अब ये आपकी एफिशिएंसी आ गई। अब आपको निकालना है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क आप कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क हो जाएगा आपका 2 मैन इंटू 44 और मैन की एफिशिएंसी आपको 2 दी हुई है, तो 2 इंटू 2 इंटू 44। अब ये हमारा आ गया टोटल वर्क। अब इस हम वर्क से हम निकालेंगे कि 3 आदमी और 5 औरत इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपको जो करना है 3 मैन, यहां पर आपने लिया 3 मैन प्लस 5 वुमेन। तो अब आपको क्या करना है, 3 मैन की एफिशिएंसी कितनी है? मैन की एफिशिएंसी है 2, तो यहां पर 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1, 3 दूनी 6 प्लस 5 11, ये आपका हो गया 11। तो अब आपके पास टोटल वर्क है, आपके पास टोटल एफिशिएंसी है और आपको निकालना है टाइम। अब इनको कितना टाइम लगेगा, तो आपने इसी के नीचे इसको डिवाइड में रख दिया। जब आपने इसको डिवाइड किया तो ये हो जाएगा आपका 11 से गया ये 4 बार, तो 2 दूनी 4 चौक 16, यानी कि 16 दिन में ये वाला काम खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन किए जाते हैं। आपको दिया गया था 2 आदमी और 4 औरत इस काम को इतने इतने दिन में खत्म कर सकते हैं अलग अलग, तो आपको बताना था कि 3 आदमी और 5 औरत एक साथ इस काम को कितने दिन में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 3 मैन और 7 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 32 डेज। फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय 7 मैन एंड 5 वुमेन टू डू अ पीस ऑफ वर्क 4 टाइम्स एज द लार्ज। तो इसमें आपको दिया गया 3 आदमी और 7 औरत किसी काम को 32 दिन में कर सकते हैं। तो यहां से सबसे पहले आप एफिशिएंसी निकालेंगे और एंड में जो फर्क होता है, और में दिया होता है 3 आदमी या 7 औरत जो दिया हुआ है अलग अलग दिया हुआ है, और बाद में हमसे कहा गया है 7 आदमी प्लस 5 वुमेन। अब इन दोनों को एक साथ करना होता है, तो और एंड में आपको यहां पर फर्क समझना होगा। तो आप यहां से पहले आप एफिशिएंसी निकालेंगे 3 आदमी और 7 औरत। तो हमें जो दिया हुआ है 32 डेज दिया हुआ है, तो इस बार हम डेज ना लेकर सीधा 3 मैन को 7 वुमेन के बराबर करेंगे। 3 मैन इक्वल्स टू 7 वुमेन, तो मैन ओवर वुमेन आ जाएगा यहां पर 7/3। तो ये आपका एफिशिएंसी का रेशियो आपने निकाल लिया। अब आपको निकालना है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या होगा आपका, 3 आदमी किसी काम को 32 दिन में कर सकते हैं, तो यहां से आप निकालेंगे 3 इंटू 7 इंटू 32, तो ये आपका हो गया टोटल वर्क। अब हमसे जो पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय 7 मैन एंड 5 वुमेन। 7 आदमी लेने हैं और 5 औरतें लेनी है, और इसका 4 गुना काम को वो कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले ये आपका टोटल वर्क है, इसका हमने कर लिया 4 गुना हमने इसका कर लिया। अब हमें निकालना है 7 आदमी और 5 औरतों की एफिशिएंसी। 7 आदमी प्लस 5 औरतों की एफिशिएंसी, तो 7 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 3, तो 7 सत्ते 49 और 5 तिया 15, 9 5 14, 4 5 और 6, तो ये आ गई आपकी टोटल एफिशिएंसी 64। अब यहां से आपको 4 गुना वर्क जो बताना था आपने इसको कर दिया इसके डिवाइड में, तो ये आपके 32 से जाएगा 2 बार, 32 दूनी 64, और 2 से ये चला जाएगा 2 बार। तो यहां आपका जो बचा 3 इंटू 7 इंटू 2 आपका ये बचा, और आपका जो काम होगा 7 या 21 दूनी 42, तो 42 दिन में आपका 7 आदमी और 5 औरत उस काम के 4 गुने को खत्म कर देंगे, जो काम आपका 3 आदमी या 7 औरत 32 दिन में खत्म कर रहे थे। यहां पर 4 गुना काम दिया गया था, तो हमने टोटल वर्क का 4 गुना कर लिया, और जो हमसे पूछा गया था उस हिसाब से हमने टाइम को निकाल दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर 16 वुमेन टेक 12 डेज टू कंप्लीट अ वर्क विच कैन बी कंप्लीटेड बाय 12 मैन इन 8 डेज। यानी कि यहां पर वर्क बराबर है और अब आपसे कहा गया 16 औरत किसी काम को 12 दिन में कर सकती हैं और वही काम 12 आदमी 8 दिन में कर सकते हैं। तो यहां से हम वर्क इक्वल कर अपनी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। उसके बाद कहा गया है 16 मैन स्टार्टेड वर्किंग एंड आफ्टर 3 डेज 6 मैन लेफ्ट एंड 4 वुमेन ज्वाइंड। How many days will it take them to complete the remaining work? फिर उसमें कहा गया 16 आदमियों ने काम स्टार्ट किया और 3 दिन बाद 6 आदमी छोड़कर चले गए और 4 वोमेन आ गई। तो इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। आपके पास दिया हुआ है 16 वोमेन किसी काम को 12 दिन में कर सकती हैं और 12 मैन उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। तो 12 से तो 12 चला जाएगा आपका, उसके बाद आपका 8 से 16 चला जाएगा 2 बार। तो ये आपका कितना हो गया 2 वोमेन इक्वल्स टू मैन। अब यहां से आप एफिशिएंसी जब निकाल लेंगे तो मैन ओवर वोमेन आ जाएगा आपका 2:1। अब आपके पास एफिशिएंसी आ गई। जब इस एफिशिएंसी को आप चाहे यहां रखें चाहे यहां रखें, आपका आ जाएगा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क आप निकाल लेंगे। टोटल वर्क आपने निकाला 16 इंटू वुमेन की एफिशिएंसी रखी 1 इंटू 12। तो ये आपका आ गया टोटल वर्क। अब आपको बताना है, आपने इस टोटल वर्क को कर लिया तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका टोटल वर्क आ गया 192। तो अब आपको ये 192 काम कराना है। तो पहले 16 आदमियों ने काम शुरू करा और 3 दिन काम कर 6 आदमी चले गए। यानी कि जब 16 आदमी 3 दिन काम करेंगे, 16 आदमी 3 दिन काम करेंगे तो काम कितना खत्म हो जाएगा 16 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 16 48 दूनी 96, 96 आपका काम खत्म हो गया। अब आपका काम कितना बचेगा, जब 96 यहां से चला जाएगा, 12 में से 6 गए 6 और 8 में से 18 में से 9 गए 9। अब आपका 96 काम ही बचा हुआ है। अब इसमें कहा गया है 6 आदमी छोड़कर चले गए तो आदमी बचे 10 आदमी प्लस आपसे कहा गया है 4 औरतें। तो अब यहां पर आ गई 4 औरतें। अब आपके फाइनली इन लोगों ने काम किया है तो आपको जो एफिशिएंसी दी हुई है, आप एफिशिएंसी यहां पर रखेंगे 10 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1। तो यहां से निकल जाएगा आपका 10 दूनी 20 प्लस 4 आपका आ गया 24। तो अब आपको बताना है कि रिमेनिंग काम उन लोगों ने कितने दिन में किया। तो आपका रिमेनिंग काम जो बचा हुआ है वो है 96। तो 96 काम जब आप 24 की एफिशिएंसी से करवाएंगे, 96 वर्क आपने जब 24 की एफिशिएंसी से करवाया तो ये 4 बार चला गया और रिमेनिंग काम आपका बचा 4 दिन में खत्म हुआ। सबसे पहले आपको दिया हुआ था 16 औरतें 12 दिन में काम करते हैं और 12 आदमी 8 दिन में उस काम को कर सकते हैं। हमने कर लिया वर्क को बराबर। वर्क बराबर करने के बाद आपका निकल गया एफिशिएंसी और आपकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। एफिशिएंसी का रेशियो आने के बाद किसी में भी आप जब एफिशिएंसी को रख देंगे आपका आ जाएगा टोटल वर्क और यहां पर आपका टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क आपका 192 है। उसके बाद आपसे कहा गया 16 आदमी काम शुरू करते हैं और 3 दिन बाद 6 आदमी चले जाते हैं। तो पहले हमने 16 आदमियों से 3 दिन काम करा लिया और काम आपका 96 खत्म हो गया। उसके बाद आपका बचा हुआ काम भी 96 रह गया। अब इस 96 काम को आपको करवाना है 10 आदमियों से और 4 औरतों से। तो 10 आदमी और 4 औरतों की जो एफिशिएंसी आई आपकी 24 आई। अब 24 एफिशिएंसी से जब 96 काम किया जाएगा तो काम 4 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको बताना है कि काम किसने कितना किया और कब तक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर 50 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज 8 डेज आफ्टर दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर 10 मोर मैन जॉइन देम। हाउ मैनी डेज विल दे टेक नाउ टू कंप्लीट द वर्क। यानी कि 50 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 50 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कहा गया है 8 डेज आफ्टर दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, यानी कि 50 आदमियों ने 8 दिन तक काम किया प्लस उसके बाद 10 और आदमी जुड़ गए। तो हाउ मैनी डेज
विल दे टेक नाउ टू कंप्लीट द वर्क। तो 50 आदमियों ने 8 दिन काम कर दिया और आपके आदमी 10 और जुड़ गए, यानी कि 60 आदमी बचा हुआ काम अब कितने दिन में करेंगे ये हमें बताना है। तो यहां पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैन और मैन आपका कट जाएगा, मैन से मैन गया तो मैन आपका चला गया। यहां पर 50 इंटू 18 है, 50 इंटू 18, यहां से 50 इंटू 8 यहाँ पे आ जाएगा और ये बचेगा आपका 60 इंटू डेज। तो जब 50 18 और 50 8, तो यहाँ से आपका 50 आ गया कॉमन और 18 में से जब 8 गए तो ये आ गया आपका 10 इक्वल्स टू 60 डेज। जीरो से आपकी एक जीरो चली गई और ये हो गया 50/6 इक्वल्स टू डी। 2 से ये 3 बार गया, 2 से ये 25 बार गया और डेज आपके आ गए 3 8 24, 8 1/3 डेज। तो बचा हुआ काम जो करेंगे अब 8 1/3 दिन में बचा हुआ काम आपका खत्म हो जाएगा। तो इसमें पहले हमने जो दिया हुआ था 50 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, उसको हमने ले लिया 50 आदमी ने कोई काम 18 दिन में किया बराबर। अब दिया गया था 50 आदमियों ने जो काम किया वो 8 दिन ही किया, तो 50 आदमियों ने 8 दिन काम किया प्लस उसमें 10 आदमी और जुड़ गए, तो काम अब 18 दिन से पहले खत्म हो जाना चाहिए था। तो अब आपको बताना है कि दिन और कितने लगे। तो अब आपके 60 मैन इंटू डेज, मैन और मैन यहां से काट दिए, तो 50 इंटू 18 माइनस 50 इंटू 8 इक्वल टू 60 इंटू डी। यहां से ये 50 कॉमन लिया, 18 में से 8 गए तो 10 आ गया, 0 से 0 काट दी तो 50/6 और आपके दिन निकलकर आ गए 8 1/3। तो जहां आपको 18 दिन लग रहे थे 50 आदमियों के साथ, अब आपको 8 और 8 16 1/3 दिन लगेंगे जब 50 आदमी 8 दिन काम करेंगे और 60 आदमी 8 1/3 दिन काम करेंगे। तो इस तरीके से जब कोई आता है या छोड़कर जाता है तो वर्क के हिसाब से हम उस काम को डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर, अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू अ वर्क इन 35 डेज। यहां पर हमें आदमियों की संख्या नहीं दी हुई, लेकिन कुछ आदमी इस काम को 35 दिन में करते हैं। इफ देयर वर 7 मैन मोर इट कुड बी फिनिश्ड इन 5 डेज लेस, हाउ मेनी मैन वर इनिशियली। तो अब आप में इसमें जो कहा गया है 7 आदमी जुड़ गए और 5 दिन आपके कम हो गए, लेकिन काम हमारा बराबर रहा। तो मान लिया मैन आपके m इंटू 35 इक्वल्स टू आपसे कहा गया 7 आदमी और जुड़ गए, तो मैन प्लस 7 और आपके जो दिन हो गए वो हो गए 5 दिन कम, यानी कि पहले 35 दिन लग रहे थे अब आपको लग रहे हैं 30 दिन। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका ये वर्क बराबर आएगा। तो जब 5 7 35, 7 से ये गया, 5 से ये गया 7 बार और 5 से ये गया 6 बार। अब आप इसको सॉल्व करेंगे और आपके इनिशियल नंबर ऑफ मैन निकल जाएंगे, m 7m इक्वल्स टू 6m प्लस में 42, ये इधर आके माइनस हो जाएगा और m आपका आ जाएगा 42, यानी कि आपके 42 आदमी इनिशियली थे। जब आपके 42 आदमी 35 दिन काम करेंगे, वही काम आपके जब इसमें 7 आदमी और जुड़ जाएंगे, यानी कि 49 आदमी उस काम को 30 दिन में खत्म कर देंगे। तो यहां पर हमने 7 आदमी जोड़ दिए और 5 दिन कम कर दिए और वर्क हमारा जो हो गया, ये वर्क हमारा हो गया बराबर। तो इस तरीके से जब कोई आता है या दिन कम होते हैं तो हमें इसमें सिर्फ वर्क को बराबर कर कर क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल कंप्लीटेड अ जॉब इन 26 डेज इफ देयर वर 4 पर्सन लेस, the work would have been taken 13 days more, how many persons were initially। तो यहां पर आपके आदमियों को कम कर दिया गया और आपके दिन जोड़ दिए गए, तो बस आपको क्या करना है, m इंटू 26 इक्वल्स टू m माइनस 4 इंटू 39। अब आप इसको जब सॉल्व कर देंगे तो आपके m आ जाएंगे 12, यही आपको निकालना था कि इनिशियल कितने हैं। तो ये क्वेश्चन आप अपने घर पर कर देखेंगे, आसानी क्वेश्चन है और इसका जो आंसर आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपको अपने घर पर कर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 5 men and 2 women वर्किंग टुगेदर कैन डू 4 times as much work as per hour as a man and a woman together, find the ratio of work done by a woman and a man। तो अब आपको बताना है 5 आदमी और 2 औरत 4 गुना काम कर सकते हैं जितना एक आदमी और एक औरत कर सकते हैं। तो आपको वुमेन और मैन का रेशियो बताना है, वो कितना कितना काम कर सकते हैं। आपको दिया हुआ है 5 आदमी प्लस 2 औरत 4 गुना काम कर सकते हैं
एक आदमी और एक औरत से, ये आपका 4 गुना काम कर दिया उन्होंने। तो अब आपको बताना है कि आदमी और औरत की कैपेसिटी क्या है। तो 5 मैन प्लस 2 वोमेन इक्वल्स टू 4 मैन प्लस 4 वोमेन। मैन यहां पर छोटा है और यहां पर बड़ा है, तो मैन इधर चला जाएगा और यहां पर 5 मैन से 4 मैन कटकर 2 एक मैन आ जाएगा। 4 वोमेन से 2 वोमेन कटेंगी और एक वोमेन आ जाएगी। अब आपको बताना है वोमेन और मैन का रेशियो। तो वोमेन ओवर मैन का जो रेशियो हो जाएगा वो 1:2 का हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से आप इनकी कैपेसिटी को निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको दिया गया था 5 आदमी और 2 औरत 4 गुना काम कर सकते हैं कि जितना एक आदमी और एक औरत कर सकते हैं। तो हमने यहां से 4 से मल्टीप्लाई कर दी। एक आदमी और एक औरत का काम 4 गुना है 5 आदमी और 2 औरत से। तो आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दी और आपकी एफिशिएंसी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर 45 वुमेन टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। 16 मैन टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 25 डेज। यानी कि 45 औरत किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं और वही काम 16 आदमी 25 दिन में कर सकते हैं। तो यहां से आप एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी को जब किसी एक वर्क में रखेंगे तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा। अब आपको बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ अ मैन एंड टू दैट अ वुमेन। तो यहां पर आपको टोटल वर्क निकालने की जरूरत नहीं है। आप जब इन दोनों वर्क को बराबर करेंगे आपको एफिशिएंसी निकालनी है और आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो आपको जो दिया हुआ है 45 औरत 45 वुमेन 16 दिन में किसी काम को कर सकते हैं और वही काम 16 मैन 25 दिन में कर सकते हैं। तो सिंपल आपका आंसर आ जाएगा 16 से यहां पर 16 चला जाएगा, 25 5 से 5 बार 25 5 से 25 5 बार जाएगा और ये 9 बार जाएगा। मैन ओवर वुमेन आपका आ जाएगा 9/5। तो यही आपकी कैपेसिटी है। कैपेसिटी एफिशिएंसी ही होती है, रेट वर्क डन होता है। यही आपको डिफरेंट लैंग्वेज में पूछता है, लेकिन कैपेसिटी एफिशिएंसी वर्क डन रेट सब चीज यही होती है और आपका रेशियो 9:5 का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर अ मैन वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज अ वुमन एंड अ वुमन वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज अ चाइल्ड। यानी कि एक आदमी वुमन से 2 गुना काम कर सकता है तेज और एक वुमेन एक बच्चे से 2 गुना तेज काम कर सकती है। तो यहां से आप एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे कि उनकी एफिशिएंसी किस रेशियो में होगी। इफ 16 मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 12 डेज, यानी कि अब 16 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो 16 आदमियों की एफिशिएंसी इनटू डेज से आप टोटल वर्क निकालेंगे। हाउ मैनी डेज वुड रिक्वायर्ड फॉर 32 वुमेन एंड 64 चिल्ड्रन टुगेदर टू कंप्लीट द सेम जॉब। तो सबसे पहले आपको एफिशिएंसी निकालनी है मैन वुमेन और चाइल्ड। एफिशिएंसी निकालेंगे। अ मैन इज ट्वाइस एज फास्ट एज वुमेन एंड अ वुमेन इज ट्वाइस एज फास्ट एज अ चाइल्ड। तो यहाँ पे आप इसको, जब मैंने आपको बताया इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ पे 1 रख लिया, तो आपका जो रेशियो आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 और 1। अब चाइल्ड इज ट्वाइस एज फास्ट एज अ वुमेन एंड वुमेन इज ट्वाइस एज अ फास्ट, मैन इज फास्ट एज वुमेन। तो ये आपका आ गया 4:1। ये इन तीनों का आपका एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। मैन वुमेन और चाइल्ड 4:1 ये इनकी एफिशिएंसी है। अब आपको जो दिया गया है 16 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, यानी कि 16 × 4, क्योंकि वो मैन की एफिशिएंसी 4 है 12। अब ये आपका आ गया टोटल वर्क, ये आपका टोटल वर्क है। अब आपको बताना है यही काम 32 वुमेन, यानी कि आपको लेना है 32 वुमेन का आपका आ जाएगा 2 प्लस 64 × 1 64 चाइल्ड। तो ये आपका आ जाएगा 32 दूनी 64 प्लस 64 और ये आपका आ जाएगा 128। यानी कि अब हमारे पास टोटल वर्क है, हमारे पास टोटल एफिशिएंसी है, हमें निकालना है नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे 128 से डिवाइड। तो 128 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो इस 16 से जाएगा कितनी बार, 16 8 128 और 4 से जाएगा ये 2 बार, 4 दूनी 8, 2 से जाएगा 12 6 बार। तो हमारे जो नंबर ऑफ डेज निकल कर आ जाएंगे, नंबर ऑफ डेज हमारे निकल कर आ जाएंगे 6। तो 6 दिन में ये हमारा काम खत्म कर सकते हैं। आपको दिया हुआ था मैन ट्वाइस एज फास्ट एज वुमेन, वुमेन ट्वाइस एज फास्ट एज चाइल्ड, जिससे हमने एफिशिएंसी निकाली, टोटल वर्क निकाला और वुमेन और चाइल्ड टुगेदर कितने दिन में करेंगे वो निकाल लिया जो हमसे पूछा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ 1 मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 50 days, देन इन हाउ मेनी डेज द सेम पीस ऑफ वर्क विल बी डन बाय 2 मैन 3 वुमेन एंड 2 बॉयज। तो अब हम 3 लोगों के काम पर आ गए हैं। अब आपको मैंने पहले ही बताया, जब दिन बराबर दिए हों तो आपको दिन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लेना है 1 मैन 2 वुमेन इक्वल्स टू 3 बॉयज। जब आप यहां पर 50 करेंगे, यहां पर 50 करेंगे, यहां पर 50 करेंगे तो आपका काम आ जाएगा बराबर, जब आप इनकी एफिशिएंसी को रखेंगे। अब आपको 3 चीज बराबर दी हुई है तो आप एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? अगर जब आपको ये 2 चीज दी जाती थी तो आप इसको कर लेते थे डिवाइड में, वुमेन यहां चला गया और ये 1 यहां चला गया, 2:1। लेकिन अब आपको दी हुई है 3 चीज, तो अब आप इनका लेंगे एलसीएम। तो 1, 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6। अब जब इनका एलसीएम 6 आ गया तो ये यहां से जाएगा कितनी बार? ये यहां से 2 बार जाएगा, ये यहां से 3 बार जाएगा और ये यहां से जाएगा 6 बार। तो मैन, वुमेन और बॉय की जो एफिशिएंसी आ गई 6, 3 और 2। अब जब इन एफिशिएंसी को आप यहां पर रखेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल वर्क। एक आदमी किसी काम को 50 दिन में कर सकता है, यानी कि 1 × 6 × 50, तो आपका टोटल वर्क आ गया 300। तो ये आपका निकल कर आ गया टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हमारे पास 300 है। अब आपको बताना है यही काम 2 आदमी, यानी कि 2, यहां पर लिखता हूं मैं 2 आदमी प्लस 3 औरत प्लस 2 लड़के, 2 × 2, 3 × 3, 2 × 6। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12। आपने इनको जोड़ लिया, 6 दूनी 12, 3 × 9, 2 दूनी 4, 12, 9 और 4। तो ये हो गया आपका 9, 2, 11 और 4, 15, 1, 25। तो ये आपका आ गया 25। बस इस 25 से आपको क्या करना है? 25 से कर देना है आपको 300 का डिवाइड। तो 25 से 300 जाएगा आपका कितनी बार में? 25 एकम 25 और 5, 25 दूनी 50, यानी कि आपके 12 दिन में ये लोग मिलकर काम को खत्म कर देंगे। अब जब आपको 3 दिए गए थे और में, तो आपने तीनों को बराबर लिया और फिर आपने डेज नहीं लिए क्योंकि डेज बराबर थे। अगर डेज अलग अलग होते तो यहाँ डेज की मल्टीप्लाई कर पहले आप उसको सॉल्व करते। फिर आपने लिया इसका एलसीएम, आपने यहाँ पर एलसीएम ले लिया और एलसीएम से आपने एफिशिएंसी निकाल दी। एफिशिएंसी से आपने किसी एक में रखकर उसका टोटल वर्क निकाल दिया और आपका टोटल वर्क आ गया। फिर आपसे कहा गया था कि 2 आदमी 3 औरत और 2 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 12 दिन में वो इस काम को खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 50 मैन कैन डू अ वर्क इन 40 days। आफ्टर एवरी 10 days 5 मैन लीव द वर्क। फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय मैन टू कंप्लीट द वर्क। यानी कि 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। तो 50 × 40, टोटल वर्क 5 चौक 20, 2000 आपका काम हो गया। यहां मैन सिंगल दिया हुआ है तो आपको एफिशिएंसी से कोई लेना देना नहीं है, मैन की एफिशिएंसी हर बार इसमें बराबर लेनी है। तो टोटल वर्क आपका हो गया 2000। अब आपको बताना है आफ्टर एवरी 10 days 5 मैन लीव द वर्क, यानी कि आपने पहले 50 आदमियों से 10 दिन काम कराया तो काम आपका 500 हो गया। फिर 5 आदमी छोड़कर चले गए तो आपने फिर उनसे 10 दिन काम कराया तो काम 450 हो गया। फिर 5 आदमी आपके छोड़कर चले गए, उनसे जब आप 10 दिन काम करेंगे तो काम 400 हो जाएगा। फिर जब 5 आदमी छोड़कर चले गए, 35 आदमी रह गए और 10 दिन उनसे काम कराया तो काम 350 हो गया। अब आप पहले काम चेक कर लेंगे, काम कितना हो गया? 500, 450, 950, 950 और 400, 1350, 1400 और 3, 1700। तो अब आपका काम 1700 खत्म हो गया। अब आपके 5 आदमी और जाएंगे, 30 × 10, 300 काम करेंगे और आपका काम 2000 कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका काम कितने दिन में खत्म हुआ? 10, 20, 30, 40, 50। तो इस तरीके से 50 दिन में आपका काम खत्म होगा। जब 5 आदमी 10 हर 10 दिन में छोड़कर जाएंगे तो जो काम आपका 40 दिन में खत्म होना था वो काम आपका 50 दिन में खत्म होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। यहाँ आप कहेंगे कि आपने मैन की एफिशिएंसी क्यों नहीं ली? मैन की एफिशिएंसी हर बार बराबर थी तो यहाँ पर आपका 2000 M भी आ जाता, तो सभी में मिलकर आपका यहाँ पर 2000 M आ जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर, अ मैन एंड अ वुमन वर्किंग टुगेदर कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 20 डेज, यानी कि एक आदमी और एक औरत एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। देयर स्किल्स इन डूइंग द वर्क आर इन द रेशियो 4:3, और उनकी रेशियो जो दिया हुआ है वर्किंग स्किल का 4:3, यानी कि जो रेशियो दिया हुआ है आपका एफिशिएंसी का दिया हुआ है। तो हाउ मेनी डेज विल द मैन टू टेक फिनिश द वर्क अलोन, आपको दिया हुआ है 1 मैन प्लस 1 वुमेन किसी काम को आपका कर सकते हैं 20 दिन में, और आपको मैन और वुमेन की एफिशिएंसी 4:3 दी हुई है। तो यहां पर आप जब मैन रखेंगे तो 1/4 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई में 20, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 3 7/2। तो ये आपका हो गया टोटल वर्क, ये आपका टोटल वर्क हो गया। अब आपको बताना है हाउ मेनी डेज विल द मैन टेक टू फिनिश द वर्क अलोन, तो अकेला आदमी कितने दिन लेगा। आदमी की एफिशिएंसी है 4, तो यहां आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20 और आपका आ जाएगा 35, यानी कि अकेला आदमी उस काम को 35 दिन में खत्म कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर, 10 मैन और 12 वुमेन और 15 बॉयज कैन डू अ वर्क इन 75 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज विल 10 मैन 12 वुमेन एंड 15 बॉयज डू द वर्क। तो यहां आपका फिर से दिया हुआ है 10 मैन और 12 वुमेन और 15 बॉयज, यानी कि यहां लगा हुआ है तो आपको इनको करना है बराबर, और डे लेने की आपको यहां पर जरूरत नहीं है अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है, क्योंकि डे सभी के बराबर है। तो आपने लिया 10 मैन इक्वल्स टू 12 वुमेन इक्वल्स टू 15 बॉयज। अब आपको क्या करना है, आपको लेना है यहां पर एलसीएम, तो आपको एलसीएम ले लिया आपने, तो 15 चौके 60, 12 पंजे 60 और 10 छिक्के 60। तो आपका जो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, मैन वुमेन और बॉय की एफिशिएंसी आपकी 6 5 और 4 आ गई। ये आपकी इन तीनों की एफिशिएंसी है। अब यहां से आप निकाल लेंगे टोटल वर्क को, तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, 10 मैन 75 दिन में जितना काम करते हैं, तो 10 इंटू 6 इंटू 75, तो ये आपका आ गया टोटल वर्क। ये आपका यहां पर टोटल वर्क है। अब आपको बताना है 10 आदमी 12 औरत और 15 बच्चे इस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी कि 10 आदमी 12 औरत और 15 लड़के। पहले आपको ये सारी चीजें और में दी गई थी, अब आपको ये एक साथ दी गई हैं। तो 10 इंटू 6, 12 इंटू 5 और 15 इंटू 4, तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, 60 दिया 180। अब आप 180 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका निकल जाएगा कि ये कितने दिन में काम खत्म करेंगे। 0 से ये 0 गई, 6 से ये 3 बार गया और 3 से ये 25 बार गया, तो यानी कि आपका 25 दिन में इन मिलकर एक साथ इस काम को खत्म कर सकते हैं। जो अकेले अकेले ये 10 आदमी और 12 औरत 15 लड़के अकेले अकेले इन काम को 75 दिन में कर रहे थे, तो अब ये तीनों मिलकर इस काम को 25 दिन में खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, 40 मैन और 60 वुमेन और 80 चिल्ड्रन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 मंथ, देन इन हाउ मेनी मंथ्स 10 मैन 10 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन टुगेदर डू हाफ द वर्क। तो यहां पर आपको एक साथ इनको पहले लेकर बराबर करना है। आपने बराबर कर इनकी एफिशिएंसी को निकाल लिया। एफिशिएंसी निकालने के बाद किसी एक में रखकर आप इनका टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क आने के बाद आपसे पूछा है आधा काम करवाना है, तो टोटल वर्क का आपने आधा किया, आपका आधा वर्क आ गया। उसके बाद आपसे कहा 10 आदमी 10 औरत और 10 बच्चे, यानी कि तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ने के बाद आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आपका आधा वर्क आया उससे डिवाइड कर देंगे, तो आपके मंथ निकल कर आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको करना है घर पर, और इसका आंसर जो आपका आएगा 5 7/13 मंथ आएगा, जो कि आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो सी इसका आंसर है। आपको ये क्वेश्चन अपने घर पर ट्राई करना है, और ये क्वेश्चन काफी आसान है, बस इसमें वैल्यूज थोड़ी बड़ी दी हुई हैं, आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर, 6 मैन एंड 8 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड 26 मैन एंड 48 बॉयज कैन डू द सेम वर्क इन 22 डेज, फाइंड द टाइम टेकन बाय 12 मैन एंड 36 बॉयज टू डू द सेम वर्क। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं इसी तरीके का। एक लास्ट क्वेश्चन और ये कर लेते हैं। 6 मैन प्लस 8 बॉय किसी काम को कर सकते हैं कितने दिन में, 10 दिन में, और वही काम 26 मैन प्लस 48 बॉय कर सकते हैं 2 दिन में।
तो अब आपको इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा 2 से जाएगा 5 बार, तो 5 6 30 मैन, 8 पंजे 40 बॉयज इक्वल टू 26 मैन और 48 बॉय। तो ये आपका आ गया। अब आपको बस सॉल्व करना है। 30 में से जब 26 जाएंगे तो आपके 4 मैन इक्वल टू, जब 48 में से 40 जाएगा तो 8 बॉयज आ जाएंगे। तो मैन ओवर बॉयज आपका आ जाएगा 8/4 और एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 2:1 का। तो अब आपकी एफिशिएंसी मैन और बॉय की आ गई 2:1 की। बस यहाँ पर आपको एक में रखना है और आपका आ जाएगा वर्क। तो आपने इसमें रखा तो 6 दूनी 12, 8 एकम 8 इंटू 10, यानी कि 12 8 20 इंटू 10 200। तो आपका टोटल वर्क आ गया 200। बस आपको बताना है 12 आदमी और 36 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 12 मैन प्लस 36 बॉयज, तो 12 दूनी 24 प्लस 36 एकम 36, तो आपका कितना आ गया 6 4 10, ये आपका आ गया 60। तो 60 काम आपको 200 मतलब 60 की एफिशिएंसी से आपको 200 काम करवाना है। तो काम कितने दिन में खत्म होगा 200/6, 2 से ये 3 बार गया, 2 से ये 100 बार गया और आपका आ गया 33 1/3 दिन। तो यानी कि 33 1/3 दिन में ये काम को खत्म कर देंगे। तो ये क्वेश्चन काफी आसान होते हैं, बस आपको वर्क को बराबर करना होता है और आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 4 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, 2 women कैन डू इट इन 15 days एंड 5 children कैन डू इट इन 12 days। तो आपको दिन अलग अलग दिए हुए हैं, तो आपको 4 men इंटू 10 इक्वल्स टू 2 women इंटू 15 इक्वल्स टू 5 children इंटू 12 करना है। और यहां से आप सबसे पहले एफिशिएंसी को निकालेंगे। एफिशिएंसी आपकी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बाद में जो बचेगा उनका एलसीएम लेने से आ जाएगा। उसके बाद आपको बताना है इन हाउ मेनी डेज 7 men 6 women एंड 15 children कैन टुगेदर कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क। जब आपने वर्क निकाल लिया तो टोटल वर्क को आपको इन सभी से डिवाइड करना है। 7 मैन लेने हैं, 6 वुमेन और 15 चिल्ड्रन लेने हैं और आपका आंसर आ जाएगा 8/5। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको घर पर करना है। ऐसे ही क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं, बस आपको करना है सॉल्व और आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आपको सिर्फ इतना करना है 4 मैन इंटू 10, 2 वुमेन इंटू 15, जो मैं आपको बता देता हूं 4 मैन इंटू 10, 2 वुमेन इंटू 15 और 5 चिल्ड्रन इंटू 12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहां पर कटकर जो लास्ट में बचेगा उनको एलसीएम लेना है और आपको एफिशिएंसी निकालकर बाद में फिर में किसी इसमें या इसमें आपको पुट करनी है। आपका टोटल वर्क आ जाएगा और आपका आंसर आएगा 8/5। तो ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने मैन वुमेन वाले क्वेश्चन कर लिए, हमने उनको पैसा भी दे दिया, हमने उनसे अलग अलग काम भी करवा लिया, अल्टरनेट डेज काम भी करवा लिया। लास्ट क्वेश्चन लास्ट टाइप हमारा बचा है एमडीएच रूल का, यानी कि एमडीएच के मसाले तो अपने खाए होंगे, अब आपको एमडीएच रूल भी पढ़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको एमडीएच रूल पे क्वेश्चन मिलेंगे और हमारा टाइम एंड वर्क चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको लास्ट लेक्चर दूंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आप देखेंगे कि जो लेवल हमने किया है प्रीवियस ईयर में भी वही लेवल आता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन्हें बताएं यहाँ पर आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाया जा रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहाँ पर आपको इसका कोई पैसा नहीं देना और ये बैच कभी भी आपका पेड नहीं होगा, हमेशा फ्री रहेगा और मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट मैथ कराऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।